अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एनालिटिक्स विद अब्दुल्ला। आज हम बात करेंगे डेटाबेसेस के बारे में। डेटाबेसेस की ज़रूरत क्यों पेश आई। पहले सारी चीज़ों को मैनुअली रिकॉर्ड किया जाता था, खातों में यानी रजिस्टर्स वगैरह में मैनुअली पेन पेंसिल से चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता था। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती थी या जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रिकॉर्ड करनी होती थी। हम ज़्यादातर बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करेंगे, तो इसलिए मैंने एग्जांपल वही दी कि खातों में या रजिस्टर्स में जो ट्रांजैक्शंस होती थी, सो दैट यू कैन रिलेट द एक्सप्लेनेशन विद द एग्जांपल्स। सो डेटाबेसेस अब यूज़ होते हैं डिजिटली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। तो जब आप किसी शॉप पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल किसी कैश एंड कैरी पे जाते हैं और वहाँ पे डिजिटल इन्वॉइसिंग हो रही है, यानी कंप्यूटराइज्ड तरीके से सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जा रहा है और एंड पे आपको एक इन्वॉइस हैंड ओवर कर दी जाती है, तो वो सारा डाटा जो जनरेट हो रहा है वो किसी न किसी डेटाबेस में स्टोर होता है। अगर तो आपने कंप्यूटर साइंस या उससे कोई रिलेटेड डिग्री की हुई है और डेटाबेसेस आपने पढ़े हैं, तो आप ये चीज़ें समझ सकते हैं। लेकिन अगर वो डिग्री नहीं भी की हुई, तो आप थोड़ी एफर्ट से ऑनलाइन ये चीज़ें सीख सकते हैं। तो जो डाटा एंटर होता है वो डाटाबेसेस में स्टोर हो जाता है। अब डाटाबेसेस के अंदर टेबल्स होते हैं और उसमें हर रो में एक एक ट्रांजैक्शन स्टोर हो रही होती है। इन डाटाबेसेस को या इन सिस्टम को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स भी कहा जाता है, OLTP। इनका मेन पर्पस होता है डाटा को स्टोर करना, तो ये उसके लिए ऑप्टिमाइज्ड होते हैं, यानी कि इनमें इंसर्शन फास्ट होती है। इनमें मेक श्योर किया जाता है कि ऐसा कोई सीन ना हो कि अभी एक रो इंसर्ट हो रही है और एक और रो बीच में इंसर्ट होने लगे तो आपस में डाटा क्लैश ना कर जाए। इन सिस्टम्स को राइट एफिशिएंट बनाया जाता है, यानी इनमें जो डाटा राइट करने की स्पीड है वो बहुत तेज होती है। तो इन डाटाबेसेस में यानी कि OLTPs में नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया जाता है, यानी कि इसमें डिफरेंट चीज़ों की इंफॉर्मेशन डिफरेंट टेबल्स में स्टोर की जाती है। उसका मकसद ये होता है कि बार बार ज़्यादा चीज़ों को ओवरराइट ना करना पड़े। अब हम एक ट्रांजैक्शन की एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप जाते हैं, आपने एक मिल्क पैक बाय किया। अब उस ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड डेटाबेस में स्टोर होगा उसमें उस प्रोडक्ट की आईडी आ जाएगी। बजाय इसके कि उस रिकॉर्ड को सेव करते हुए पूरा नाम राइट किया जाए, सिर्फ उसकी आईडी वहां पे मेंशन होगी। फॉर एग्जांपल 29 आईडी थी उस मिल्क पैक की। अब प्रोडक्ट का एक डिफरेंट टेबल होगा जिसमें उस आईडी के अगेंस्ट उस प्रोडक्ट की सारी स्पेसिफिकेशंस लिस्ट होंगी। अब लेट्स से कि आपका एक प्रोडक्ट 1000 दफ़ा बिकता है एक दिन में, तो वो टेबल जो उन सारी ट्रांजैक्शंस को स्टोर कर रहा है उसमें 1000 दफ़ा उस प्रोडक्ट की एंट्री आएगी। और अगर हमें उस प्रोडक्ट का नाम एडिट करना है तो हमें उन 1000 रोज में एडिट करना पड़ेगा अगर हम वहीं पे नाम स्टोर कर रहे होते। लेकिन अलग जगह पे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर करने से फायदा ये होगा कि आप उस प्रोडक्ट के टेबल के अंदर जाके सिर्फ एक रो में वो नाम चेंज करेंगे और उसकी आईडी वही रहेगी। तो उन 1000 ट्रांजैक्शंस में सिर्फ आईडी मेंशन होती है। वो आईडी बेशक ट्रांजैक्शन टेबल में 1000 दफ़ा है या 1,00,000 दफ़ा है, आपको उन सारी रोज को छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये फ़ायदा होता है नॉर्मलाइजेशन का। डेटाबेसेस या OLTP के अंदर नॉर्मलाइजेशन मैक्सिमम एक्सटेंट तक की जाती है, जबकि एनालिटिक्स और डाटा वेयर हाउस के अंदर नॉर्मलाइजेशन का ऑपोजिट यानी डी नॉर्मलाइजेशन की जाती है। उसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब चूंकि ट्रांजैक्शंस की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि एक दिन के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं और एक दिन में इतनी सारी होती हैं, तो फिर इसी तरह मंथली और एनुअली तो काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं। तो डेटाबेसेस के अंदर आप वो सारी हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस प्रिजर्व नहीं रख सकते। एक टाइम के बाद आपको अपने डेटाबेस को एम्प्टी करना पड़ता है ताकि वो नई रोज रिकॉर्ड करने के लिए एफिशिएंट रहे। तो अब वो पिछले महीनों और सालों का जो डाटा है आप उसको डिस्कार्ड तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो बिजनेस के लिए वैल्यूएबल है, उसमें से इनसाइट्स निकालनी है आपने। तो उस डाटा को पर्च कर दिया जाता है, उसका बैकअप ले लिया जाता है, या फिर उसको डाटा वेयर हाउस में मूव कर लिया जाता है, या फिर ये मल्टीपल चीज़ें एक साथ भी की जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेटजी। तो डाटा जनरेट होता है इन डाटाबेसेस के थ्रू और फिर अल्टीमेटली जाके वो डाटा वेयर हाउसेस को पॉपुलेट करता है, जिसकी बेस पे फिर हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, इनसाइट्स निकाली जाती हैं और फिर डिसीजन मेकिंग की जाती है नेक्स्ट आने वाले फेज के लिए। यानी डाटा वेयर हाउस के अंदर जो डाटा है उसके सोर्स यही ऑपरेशनल सिस्टम्स होते हैं, इसलिए आमतौर पे एनालिटिक्स की ज़बान में इनको सोर्स सिस्टम्स या सोर्सेज भी कहा जाता है। सोर्स से डाटा निकाल लो। इन सोर्स सिस्टम्स के डाटा मॉडल्स डिफरेंट होते हैं डाटा वेयर हाउसेज से। डाटा वेयर हाउसेज में डिफरेंट मॉडल्स यूज़ होते हैं, डिफरेंट कीज़ होती हैं, बट वो फिर हम अगेन किसी और दिन डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। डाटाबेसेस से रिलेटेड अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कोई कन्फ्यूजन है या फिर कोई क्वेश्चन है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश भी करूँगा। सी यू लेटर इन सम अदर वीडियो विद सम अदर टॉपिक। अंटिल देन, अब्दुल्ला तारिक साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट एज वेल। अगर मुझे कोई मैसेज करना हो तो इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा।